तो हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 11.1। ठीक है ना। देखिए, अगर हमको प्रश्नावली 11.1 पढ़ना है तो हमको कुछ जानना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो आपका सूत्र लगेगा ना, इसके पीछे जस्ट आपके बुक में ही दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका जो किताब में सूत्र होगा ना, वो ये वाला एक लगेगा और एक ये वाला। तो इन दोनों सूत्रों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। कैसे याद करना है, देखिए, अभी जो इधर दिया है ना, ये हमारा है शंकु। क्या है ये, क्या है भाई? ये आपका है शंकु। क्या है? शंकु। शंकु कैसा होता है? तो जैसे बर्थडे में आप लोग बनाते हो, टोपी जो आता है बर्थडे का, जो बर्थडे बॉय पहनता है टोपी ना, उसी आकार का शंकु भी होता है। अब शंकु ये बीच में देखेंगे नहीं तो ये ऊंचाई होती है, और जो ये बगल वाली होती है वो होती है तिर्यक ऊंचाई। अब भैया मैं आपको कॉपी पर लिख के अच्छे से बताऊंगा तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। इसको आपको याद करना है। एक और याद करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और यल प्लस आर। ठीक है ना। ये दो सूत्र आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और हम देखते हैं कि और कोई भी सूत्र है। तो यहाँ पर एक सूत्र है, यहाँ पर यल बराबर, यल क्या है आपका, तिर्यक ऊंचाई। एक ये वाला सूत्र आपको क्या करना है, याद करना है। इस वाले चैप्टर में यही तीनों सूत्र लगेंगे, इससे ज्यादा कोई आपका सूत्र लगेगा है नहीं। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको तीनों सूत्र बता देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हमको बनाना है एक शंकु। ठीक है ना। तो देखिए, शंकु कैसे बनता है। तो आप क्या करो, एक टोपी बनाओ ऐसे, और उसको ऐसे लिए मिला दो। ये हमारा शंकु। ठीक है ना। अभी शंकु का ना ई रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक। ई का होता है त्रिज्या, जिसको हम लोग कहते हैं आर। और है जो यहाँ से यहाँ तक होता है वो होता है यल। यल को कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। और यहाँ से ये जो है ना, ये बीच वाली ये आपका है यच। यच का मतलब क्या है, ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई समझे ना। ये इधर का जो बगल वाला होगा, साइड वाला, वो तिर्यक ऊंचाई होगा। और जो ये बीच वाला होगा वो होगा ऊंचाई। ठीक है ना। तो हमको यही क्या करना है, याद करना है। और इसमें फार्मूले आपके कितने लगेंगे, दो फार्मूले। पहला, तीन फार्मूला लगेंगे। पहला लगेगा शंकु का ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है आपका पाई आर यल, ये वाला लगेगा। दूसरा आपका लगेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। ऊ का आता है, वो होता है आपका पाई आर, और कोष्टक में यल प्लस आर। ठीक है ना। तीसरा आपका सूत्र लगेगा तिर्यक ऊंचाई। क्या लगेगा? तिर्यक ऊंचाई, वो होता है यल बराबर रूट में, ठीक है ना, आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर। बस यही तीनों सूत्र लगेंगे। ठीक है ना। और आपका सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक। तो चलिए अब लोग हम क्या करते हैं कि सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला सवाल बोला है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये व्यास हमको दिया है, कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब यल दिया होगा 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, हम लगा सकते हैं। चलिए, देखिए, इसमें त्रिज्या व्यास आपको दिया है और तिर्यक ऊंचाई, तो जो दिया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और इसको पन्ना चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, हमको दिया था व्यास। व्यास दिया था, तो व्यास का मतलब होता है डी। वो कितना दिया था आपका, वो दिया था 10.5 सेंटीमीटर।
तो जब व्यास इतना दिया है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, रेडियस, तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 10.5 अब बटा के 2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक है ना। अब हमको क्या दिया था, ऊंचाई दिया था, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब यल दिया है आपको, यल, यल कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। बस दो चीज दिया था, आपको निकालना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर यल। ठीक है ना, क्या था, पाई आर यल। अब पाई का मान हमको 22/7 ही रखना है जब तक वो बोला ना, मतलब बोले मतलब पाई का मान 3.14 भी होता है ना, तो जब तक नहीं बोलेगा कि ये वाला रखिए तब तक हम 22/7 ही रखेंगे पाई का मान। ठीक है ना। तो पाई का मान कितना रखना है, 22/7। अगर वो बोलेगा कि 3.14 रखिए तब रखेंगे, नहीं बोलेगा तो बार बार 22/7 रखना है। ठीक। गुणे आर का मान देखिए, आर आपने निकाला है 10.5 बटा के 2, गुणे यल का मान, यल का मान है यहाँ पर 10। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो यहाँ तो हो जाएगा आपका, इसको हल कर देते हैं, 22/7 गुणे, जब 10 का गुणा 10.5 में करोगे ना तो हई दशमलव खत्म हो जाएगा, गुणा करते हैं तो दशमलव खत्म हो जाता है, तो 105 यहाँ से, और नीचे कितना आया भैया, 2। अब क्या करते हैं, 2 से 11 22 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, और 7 से 105 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पंजे 35, मतलब हमारा बचा क्या यहाँ से, 11 गुणा के 15। अब इसका हमको गुणा करना है, तो बस इसका गुणा करने का देखो ट्रिक मैं आपको कैसे बताता हूँ। जैसे पहले 1 है, 1 लिख दो, अब दोनों को जोड़कर 1 5 6, अब लास्ट में 5 है ये लिख दो, बस गुणा करने पे 165 आ जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यही होगा आंसर। तो कौन दिक्कत इसमें, नहीं दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, और जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर हमको दिया है, और व्यास, आधार का जो व्यास है वो 24 मीटर है। तो आसान है, ये भी निकाल लेते हैं चलो। तो हम क्या करते हैं, इसको साइड करते हैं। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ये भी आसान है, कोनो हार्ड नहीं है, इसमें सब क्वेश्चन ना बहुत आसान आसान है, कोनो आपको हार्ड नहीं लगा। देखिए एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब हमको यल दिया था कहीं ना कहीं, यल दिया है 21 मीटर, यह ना दिया था जी, हाँ यह दिया था, और क्या दिया था, और व्यास दिया था, व्यास का मतलब होता है, व्यास का मतलब क्या था भैया, व्यास का मतलब होता है डी, डी कितना दिया है, डी दिया है 24 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि जब डी 24 मीटर है तो इसका रेडियस मतलब आर कितना हो जाएगा, इसका आधा 12 मीटर हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है शंकु का, होता है पाई आर, ठीक है ना, कोष्टक में यल प्लस आर, यह होता है। तो पाई का मान कितना रखना है यहाँ पर, तो पाई का मान रखना है 22/7 गुणे, आर का मान पता है कितना भी है, 12, 12 रखिए, कोष्टक में यल का मान 21 पता है, फिर आर का मान 12 है, 12 रख दीजिए, हल कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुणा के 12 और गुणा के, अगर हम 21 में 12 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा, 33। तो यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं, कटेगा भाई, तो आप क्या करना कि आप गुणा कर दो 22 का, 12 का, 33 का, तो जब आप 22, 12 और 33 का गुणा करेंगे तो आपका 8712 आ जाएगा, और नीचे ये 7 है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है भाई, 7 का इसमें भाग कर देना है,
तो जब आप 7 का इसमें भाग करोगे ना, तो आपका आएगा 1244.57 ना मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो आपको भाग तो आना चाहिए, भाग तो मैं यहाँ पर नहीं सिखा सकता ना भाई, क्योंकि 7 का भाग तो भाई हम लोग कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, 7 का भाग तो आना चाहिए। ठीक हो गया ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। 3 बोला है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे दिया है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना नहीं, इस बार दे ही दिया हमको। यह दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये यल का मान दिया है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और दूसरा में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी आसान है, तो हम क्या करते हैं पहले जो जो दिया लिख लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पेज ले लेते हैं अपना भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भाई क्या बोला है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है हमको क्या क्या दिया था, शंकु का पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, तो लिख लो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई यल दिया है 14 सेंटीमीटर। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में बोला है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन में बोला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमको क्वेश्चन में बोला है। ठीक है ना, तो चलिए हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। पहला लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ना। तो हम लोग जानते हैं भाई कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर यल, यह ना होता है जी। तो आप कहोगे हाँ सर यही होता है, पाई आर यल होता है। तो आप क्या करोगे, अब देखो ये जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया है 308, कितना दिया है, तो यहाँ पर रख दोगे 308 गुणे में पाई, पाई का मान हमको नहीं पता तो भाई 22/7 ही रखना है। अब गुणे में आर, आर हमको भैया निकालना है। यल, यल आपको दिया है ये 14, यहाँ पर लिख दो 14। अब क्या करो 7 से 14 को काटोगे 2 बार में, यहाँ पर हो जाएगा आपका 308 बराबर, यहाँ पर 22 से गुना के कितना हो गया 44 और गुणा में आर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ही 44 गुणे में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में। तो जब आप आर बराबर निकालोगे तो आएगा 308 और बटा के कितना 44। ठीक है ना। अब आर बराबर, अब क्या करोगे आप कि भाग करोगे 44। देखिए जब 44 का भाग करोगे ना तो 44 सत्ते होता है 308। देखो 7 चौक 28 आ रहा है ना, मतलब 44 सत्ते कितना होता है 308, मतलब आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या है भाई, हट जाओ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं बगलिया में इधर ही निकाल लेते हैं ना। तो लिखते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है आपका पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर, यन होता है जी। तो देखिए पाई का मान कितना रखना है 22/7, आर का मान अब्बा आपने निकाला है 7 सेंटीमीटर तो 7 रख दो, यल का मान 14 आपको दिया है, आर का मान 7। तो यहाँ से वाला 7 से 7 खत्म, बचा 22 आपका। गुण में 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है जी आपका, तो 21 आता है।
तो अब 21 का आपको गुणा 22 में कर देना है। तो जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर जब आप गुणा इसका इसमें करोगे ना, तो आपका आएगा 462, ठीक है ना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। गुणा कर लोगे ना भाई, ये तो आसान है, कर लोगे, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं अपने भाई अगले क्वेश्चन पर। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है, हाँ चौथा है ना। देखिए बोला है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। मतलब शंकु के आकार का एक तंबू है जो 10 मीटर का है, ऊंचा है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या को चाहिए। तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो हमको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पर ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना। ये कौन सा था, ये 3 था, मैं झूठा 4 डाल दिया था, ये 3 था। अभी चौथा तो बताना ही है, उसको चौथा लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं। अब बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो भाई देखिए, एक शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। मतलब देखिए हमको एक शंकु दिया है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये हमने शंकु बनाया है ऐसा ना। अब इसका ऊंचाई हमको दिया है 10 मीटर। मतलब ना यहाँ से ये जो ऊंचाइया है इसका, ये कितना है, तो ये है 10 मीटर आपका ऊंचाई, ठीक है ना। और इसका जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 24 मीटर। ये रेडियस है, ये आर बराबर है, ये आपका एच बराबर दिया है, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या को चाहिए। मतलब भाई यल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है त्रिज्या को चाहिए पहले क्वेश्चन में। तो हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। इसमें हमको 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले का हमको दिया है आर बराबर 24 मीटर, और एच बराबर हमको दिया है 10 मीटर। यल हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यल ही निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हमको यल निकालना है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला, तो हम लोग जानते हैं कि यल बराबर का होता है, तो यल बराबर होता है आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर। तो यल बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर का मान कितना है भाई, तो आर का मान 24 है, तो यहाँ पर रख देंगे 24। कितना रख देंगे, 24, ठीक है ना। यच स्क्वायर, यच का मान कितना है, ये आप यच आगे पीछे जा जहां रख सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है ना। ये मत सोचना कि यच आगे रहेगा कि आर आगे रहेगा, चाहे जिसको जा जहां रख सकते हो। यच का मान कितना है 10, तो यहाँ पर रख दो 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यल बराबर 24 का स्क्वायर 576, अब 10 का स्क्वायर भैया कितना 100। तो यल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 676 ना। तो यल बराबर निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा। अब देखिए 676 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 26 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 26 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो आपका यल बराबर कितना आ गया 26। मतलब जो आपका तिर्यक ऊंचाई था वो कितना आ गया 26। अब आपका चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि तंबू में लगे कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो उसकी लागत कब हमको पता चलेगा, तो जब हमको क्या पता रहेगा, उसका क्षेत्रफल पता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तंबू का क्षेत्रफल पता करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसका हम लागत पता करेंगे। तो लिखेंगे शंक्वाकार तंबू बनाने में आवश्यक कैनवस। कैनवस का मतलब जैसे मान लो कि आप घर बना रहे थे, ईटा की आवश्यकता होती है ना, और सही अगर तंबू बनाना है तो कैनवस की आवश्यकता है, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है ना।
तो ये निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो होता है पाई आर एल। तो पाई का मान भैया 22/7, ठीक है ना, गुणे आर का मान 24 निकाले हैं आप, यल का मान अब्बा आपने 26 निकाला है, ठीक है ना। तो ये तो हल होगा नहीं, इसका गुणा करके इसमें भाग करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका गुणा नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि अवैया ये आपको आगे काम देगा। तो इतना हमने निकाल लिया इसका क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना है ना कैनवस का मूल्य। क्या निकालना है, कैनवस का मूल्य। तो आपके बुक में दिया था 1 मीटर स्क्वायर, इतना मीटर आया है ना, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है, 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए कैनवस की लागत, वो कितनी है भैया, वो है 70 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर कैनवस लगाने में कितना रुपया लगेगा, तो उसी में 70 को गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कैनवस का मूल्य, कैनवस का मूल्य लिखेंगे, लागत नहीं, मूल्य ना। तो यहाँ पर ये 22/7 गुणे में 24 गुणे में 26 और गुणे में 70। अब आप पूछोगे कैसे, अच्छा मुझे एक बात बताना, जैसे कि मान लो कि आपको 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा है वो 70 रुपया दिया है, और आपको 10 मीटर स्क्वायर का आपको कैनवस लगाना है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया भैया, तो 10 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो आप इसी 70 में 10 का गुणा करोगे तो 700 आएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर। तो इतना क्षेत्रफल आया था, तो 1 मीटर जब स्क्वायर का 70 रुपया ले रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 70 में उसी का गुणा कर दो बस। अब 7 से इसको काटेंगे 10 बार में, अब इन सभी का गुणा, यहाँ से हमारा बच्चा का, यहाँ से बच्चा 22, ठीक है ना, गुणे के 24 और गुणे के 26 गुणा के 10। तो जब इन सभी का गुणा करेंगे तो आता है आपका, कितना आता है जी, 13,280। कितना भाई, 1,37,280 रुपया आपका इसका कहा जाएगा लागत, ठीक है ना भैया, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलते हैं आगे, 5वां क्वेश्चन। 8 मीटर ऊंचाई, ठीक है ना, मतलब ऊंचाई कितना दिया आपका, 8 मीटर। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 10 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा। मतलब सिलाई और कटाई जब करते हैं तो उसमें जब थोड़ा थोड़ा जो कट के जाता है ना, वह बोला है कि 10 मीटर और अधिक लगेगा। जैसे कपड़ा सिवाओगे तो थोड़ा थोड़ा काट के निकालता है ना कपड़वा, तो वह बोला है कि जब उसकी सिलाई और कटाई की जाती है तो उसमें 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा, ये बोल रहा है, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो तिरपाल अगर अपने आसपास देखोगे तो कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर तिरपाल प्लेन में होता है और आयत होता है, आयताकार होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई उसकी बराबर नहीं रहती है, लंबाई मजे का रहेगा, चौड़ाई कम रहेगा, यह सही होता है ना तिरपाल। तो बस उसे ही बना लो, जैसे बोला है ना वो सही का करो, बना लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हमको क्या बोला है कि भैया एक शंकु है मेरे पास, तो एक मैं शंकु बना लेता हूँ ऐसे, जहाँ जैसे बनाओ शंकु, ऊपर नीचे ना, कोनो दिक्कत ना, बस आपको पता होने चाहिए का दिया है। तो एक शंकु बना लिया, दिया क्या क्या हमको, पहले बात तो 8 मीटर ऊंचाई, मतलब है यच, यच बराबर 8 मीटर ना, और इसकी त्रिज्या ई वाला रेडियस, रेडियस कितना दिया है, 6 मीटर
मतलब हमको इसका तिर्यक पहले ऊंचाई निकालना पड़ेगा, हाई वाला यल हमको क्या करना पड़ेगा, यल निकालना पड़ेगा। हमको निकालना क्या है इसमें, इसमें निकालना है कि तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, मतलब कितना तिरपाल का लंबाई होगा, लेंथ हमको निकालना है। अब देखिए जो तिरपाल होता है वो आयत के आकार का होता है, ऐसा ही होता है ना तिरपाल, हाँ कहोगे हाँ। अब एक चीज हमको दिया है तिरपाल का ना, जो ये चौड़ैया दिया है, चौड़ैया 3 मीटर, ये लंबैया नहीं दिया है, तो बस ये लंबैया निकालना है हमको बस, ठीक है ना, समझ में आ गया। और एक चीज जो पाई का मान है वो 3.14 इस बार हमको रखना है, ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन। चलो अब निकालते हैं। तो सबसे पहले हाई वाला यल, देखिए ये वाला ई लंबाई है और ई वाला यल का है तिर्यक ऊंचाई है, एक कमा समझ लेना, ऐसे भाई गड़बड़ हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई है ना, ये आपका तिरपाल का लंबाई है। तो पहले यल निकालते हैं। तो यल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो यल बराबर होता है R² प्लस H²। आगे पीछे हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। आर का मान यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर का मान आपको कितना दिया था 6 मीटर, और एच का मान आपको कितना दिया था 8 मीटर। तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो यल बराबर कितना हो जाएगा 36 में जोड़ेंगे 64 100, और 100 का वर्गमूल भैया कितना होता है 10, मतलब जो तिर्यक ऊंचाई थी वो कितना आ गई हमारी 10, ठीक है ना। अब हमको निकालना पड़ेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का, तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु, यहीं पर लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, तो होता है पाई आर यल, यह होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना रखना है 3.14 गुणे आर का मान, आर का मान 6, यल का मान अब निकाला है आपने 10, ठीक है ना। तो जब इन सभी का आप गुणा कर दोगे ना, तो आपका आएगा 188.4 मीटर, कितना आ जाएगा आपका। अब मुझे एक बात बताना, यही आपका तिरपाल है, ठीक है ना, इसी तिरपाल से आप ये वाला शंकु के आकार का तंबू बनाओगे, तो है जो शंकु के आकार का तंबू बनेगा आपका, ये तिरपाल के बराबर होगा, होगा कि नहीं। क्योंकि भाई इसी तिरपाल से मैं कहूँ कि एक पन्ना से तुम नाव बनाओ, तो जो नाव होगा, नाव का जो पन्ना होगा, जिस पन्ने से तुम बना रहे हो उसके तो बराबर ना होगा। यह पन्ना है, मैं इसी से नाव बना दूं, तो जो नाव होगा और ये पन्ना दोनों आपस में बराबर होंगे ना। उसी प्रकार जब तुम इस तिरपाल से हइये वाला चीजिया बना रहे हो, मतलब एक शंकु के आकार का तंबू बना रहे हो, तो तंबुआ इस तिरपाल के बराबर होगा, यह कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एक चीज और यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो तिरपाल है, अब कहाँ हल करूँ, नीचे हल करूँ, यहाँ पर चलो हल कर ले यहाँ पर। अब क्या होगा, अब लिखूंगा तिरपाल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा तंबू का क्षेत्रफल, होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, क्योंकि आपका ये तिरपाल से ये तंबू बनेगा, तो दोनों बराबर ही होंगे। तो तिरपाल का क्षेत्रफल, अब देखो तिरपाल हमारा आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर तंबू का क्षेत्रफल अब यहाँ आपने निकालना है, भैया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तंबू वही है, तो कितना आया है 188.4, यह ना जी। अब यल, यल हमको निकालना है, इसका चौड़ाई यहाँ पर दिया था, ये जो चौड़ाई है ना ये बी का मान है आपका, तो बी का मान कितना दिया 3, तो यहाँ पर रख दोगे 3, बराबर कितना होगा 188.4, ठीक है ना। तो अब यल बराबर निकालोगे, तो 188.4 बटा के 3, अब यल बराबर निकालोगे तो दशमलव हटा लेना, तो 188.4, जब दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 का गुणा, तो 3 में 10 का गुणा होगा तो 30 हो जाएगा। बस अब आप क्या करना
कि यल बराबर भैया 30 में 1844 से भाग कर देना, मतलब 30 का इसमें भाग करोगे तो जब आप 30 का इसमें भाग करोगे तो आपका 62.8 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। ठीक है ना, तो गुणा भाग आप करके देख लीजिएगा, कोनो दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत आसान था, हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि शंकु के आकार की एक गुबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, तिर्यक ऊंचाई यल का मान दिया है 25 मीटर और व्यास दिया है 14 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति मीटर, 210 रुपया प्रति मीटर 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 100 मीटर स्क्वायर सफेद की दर से ना, जैसे 1 मीटर का 210 रुपया, तो 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का हमको ज्ञात करना है, पैसा कितना लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको समझा देता हूँ पहले आपको थोड़ा सा। इसको करते हैं साइड में और लेते हैं एक नया पन्ना, और क्वेश्चन नंबर का भैया ये 6। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हमको, देखिए हमको दिया सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी थी ना हमको, क्या दिया था, सॉरी 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 यार, इस वाले में अभी मुझे और कुछ निकालना है क्या। हाँ यार, एक मिनट गाइस। देखिए इस क्वेश्चन में ना हमको कुछ और भी निकालना था, ये तो इसका लंबाई आ गया। अभी हमको देखिए क्या बोला था, अभी हमसे क्या बोला था कि भाई वहां पर हमसे क्या बोला था, तिरपाल की कुल लंबाई निकालनी है हमको। अभी 14 मीटर जो यहाँ पर जो 20 मीटर कट पीट के आ रहा था, मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ, सही से दिख नहीं रहा होगा, मतलब ये तिरपाल का हमको कुल लंबाई निकालना था ना। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है ना, उसको भी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी इसको फिर से करते हैं यार थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5 था जो आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लंबैया में ना, ये मीटर में आया है ध्यान दीजिएगा, तो 62.8 में ना भैया 20 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात देखो, जो लेंथ आपको दिया था ना वो 20 सेंटीमीटर दिया था, क्या दिया था, तो ये जो 20 सेंटीमीटर ही ना हमको दिया था अतिरिक्त कपड़ा, का दिया था, यहाँ पर बगल में लिख लो अतिरिक्त कपड़ा, अतिरिक्त कपड़ा 20 सेंटीमीटर दिया था। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग, 0 से 0 खत्म, 2/10 भाग करोगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा ना। तो अब यही में 0.2 मीटर जोड़ दो, तो यल बराबर देखो 62.8, 0.8 में 0.0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, मतलब 62 एक कितना हो जाएगा, 63 मीटर। तो ये पूरा लंबाई आ जाएगा, बस ये आंसर। ठीक है ना, तो आसान था, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 हमने क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से पढ़ते हैं, चलो फिर से पढ़ देते हैं। देखिए शंकु के आकार की एक गुबज की तिर्यक ऊंचाई हमको 25 मीटर और उसका व्यास हमको दिया है 14 मीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आसान है, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालो, फिर उसके बाद सफेदी करा दो, हो गया। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था ना। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको करोगे आप लोग। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो जो दिया था लिख लो। तो आपको यल दिया था, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया था आपको, 25 मीटर, लिख लो, यह दिया था। और डी कितना दिया था, व्यास आपको, हटो जी, आपको दिया था 14 मीटर ना, तो यहाँ से रेडियस आप निकाल ही सकते हो, 7 मीटर आ जाएगा। तो बोला है भैया कि एक हमारा एक ये शंकु है ना, अगर मैं इसको सफेदी करा दूं, मतलब रंग पेंट करा दूं, पेंट कर दो, ऐसे पेंट कर दो, तो इसमें कितना पैसा लगेगा इसका सफेदी कराने का व्यय, बस वो पूछा है। और एक चीज आपको दिया गया है, मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर यल, यह ना होता है। देखिए तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, यल का मान कितना है 25 है। बस 7 से 7 खत्म, 25 गुणे के कितना 22 गुणे के कितना आ गया 25। तो जब 22 का गुणा 25 में करोगे तो आएगा 550, ठीक है ना। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो ये बोला है ना कि भैया अगर 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो उसका जब हम सफेदी कराते हैं तो पैसा कितना लगता है 210 रुपया लगता है, ठीक है ना। तो वैसा ही अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर सफेदी का मूल्य निकालूं तो 210 और बटा के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं। वैसा ही अगर मैं 550 मीटर स्क्वायर सफेदी का निकालूं तो 210 बटे के 100 गुणे के कितना हो जाएगा 550, होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म, 21 गुणे 50 आया। यहाँ से कितना आया का 21 गुणा के 50, तो जब 21 का गुणा हम 50 में करेंगे तो आएगा 1155 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कोनो दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, तो देखिए एक जोकर की टोपी पर एक शंकु के आकार की है, मतलब एक जोकर की जो टोपी है ना बोला शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है। इस प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। बस हमको क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसमें 10 का गुणा कर देना है, हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलो निकाल लो भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 ना, सबसे पहले दिया क्या क्या है भाई, तो हमको दिया है त्रिज्या रेडियस, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर ना, और उसकी ऊंचाई दिया है h बराबर 24 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज हमको ना दिया, तिर्यक ऊंचाई यल नहीं दिया, तो यल को क्या करना पड़ेगा आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। यल बराबर क्या होता है, यल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ना। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर आर, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर दो, यच कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर दो। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है ना। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 49 में अगर मैं 576 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा आपका 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 625, तो यल बराबर 625 का वर्गमूल कितना होता है भैया 25, मतलब यल का मान हमको कितना आ गया 25, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, तो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो भाई निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, टोपी के क्षेत्रफल के, क्योंकि इसी का टोपी बना है ना, बराबर टोपी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल ना। पाई का मान भाई कितना रखना है 22/7 ही रखना है। आर का मान आपको दिया था 7, यल का मान आपने निकाला 25। भाई 7 से 7 काटो, 22 गुणा का कितना आ गया 25। तो जब हम 22 का गुणा 25 में करेंगे तो आता है 550 मीटर स्क्वायर ना। ऐसा एक टोपी बनेगा 550 का, ठीक है ना। तो 10 टोपी निकालना है, एक टोपी बनाने में 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लग रहा है, तो 10 टोपी बनाने में तो 10 का 80 में गुणा कर दो, तो लिखेंगे 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 10 टोपी बनाने में आवश्यक ना गत्ते का क्षेत्रफल,
तो क्या कर देंगे 550 गुणा के 10, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 5500 ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कोनो दिक्कत भाई यहाँ तक, कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट है इसका। अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला हमसे कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, ठीक है ना। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में 12 रुपया लगता है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान 3.14 और रूट में 1.04 अगर आ गया तो वहां पर 1.02 का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ये हमको क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो दो चीजें आपको दी गई हैं। सबसे पहले ना बोला कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले ना शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। मतलब जब सड़क बनती है तो 50 शंकु का आकार का एक खोखला है, गत्ता है, खोखला गत्ता, उसको अलग कर दिया जाता है, जिसका व्यास 40 मीटर, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है व्यास, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में है, और ऊंचाई 1 मीटर है, ठीक है ना। तो पहले तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो, फिर बस हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7वां, कौन सा 8वां, 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8 यही ना जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ऊंचाई 1 मीटर, और क्या दिया था, डी दिया था, रेडियस कितना दिया था भैया 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डी डी दिया था, व्यास दिया था, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मीटर में है ऊंचाई ना, तो इसको भी मीटर में चेंज कीजिए, तो 100 का भाग कीजिए, तो 0 से 0 खत्म, बचा 2/10 मतलब 0.2 मीटर। मतलब जो आर था वो कितना आ गया 0.2 मीटर, ठीक। और क्या, पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है, और हमको क्या प्रयोग करना है, अगर रूट में 1.04 आ गया तो वहां हमको प्रयोग करना है 1.02, ठीक है ना। ये इतना चीजें हमको दिया गया है, तो चलो निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई यल बराबर निकालते हैं। तो यल बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, यल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। तो यल बराबर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, आर आर का मान कितना है 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर, ये एच का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यल बराबर, अब देखिए 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये कैसा जा रहा हम 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा 1। यल बराबर जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.04 ना। तो यल बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1.04 ना, 1.04 का मान आपको दिया है 1.02, मतलब जो तिर्यक ऊंचाई है यल वो कितना आ गया है 1.02 आपका, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमको तिर्यक ऊंचाई मिल गई, तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, तो यहां से निकालो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है पाई आर यल होता है ना, यह होता है। तो बस इसी पर रख के हल करो, पाई का मान 3.14, आर का मान 0.2, यल का मान 1.02,
तो जब आप इन सभी का गुणा करोगे ना, तो आपका आएगा 0.64056 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमको निकालना है, क्या निकालना है भाई, देखो ध्यान से मेरी बात। अब इतना आया है 1 मीटर स्क्वायर की दर ना, 1 मीटर इतना है, 1 मीटर मतलब स्क्वायर का दर इतना है। अब हमसे बोला क्या था, देखो, यदि 1 मीटर और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर हो, मतलब 1 मीटर का जो पेंट कराने का व्यय है वो 12 रुपया है, तो भैया इतना क्षेत्रफल आया है, तो इतने का कितना होगा, इसी में 12 को गुणा कर दो, ये ना जी। तो हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 0.64056 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय ना। तो इसी में क्या करेंगे, 0.64056 में क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जब 12 रुपया है, तो इतने मीटर यहाँ पर लिख सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है 12 रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए इसी में 12 को गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो जब आप इसका इसमें गुणा करोगे ना, तो आपका आएगा 7.68 ना, 672, इसका आप गुणा करके देख लीजिएगा। अब ई आया है एक शंकु का, ऐसा आपको 50 शंकु था, तो इसी में आप क्या करोगे, 50 का भी मल्टीप्लाई आप करोगे, तो जब आप इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 384.34, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। गुणा भाग भाई आप लोग कर लीजिएगा, गुणा भाग में आपको नहीं सिखा सकता है, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।